दोस्तों अगर आप इस शेयर बाजार में पैसा निवेश करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं, आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं या किसी भी तरीके से, चाहे आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में बाय सेल कर रहे हो, एनी टाइप से अगर आप स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हो तो ये महत्वपूर्ण नया नियम आपको जरूर देख लेना चाहिए। देखिए NSE का बड़ा फैसला, 250 रुपए के नीचे के शेयरों के लिए लागू किया जाएगा 1 पैसा टिक साइज का नियम। अब जरा समझिएगा ये नियम क्या है और इससे आपको क्या फायदा होने वाला है या क्या नुकसान होने वाला है। NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि सेबी के दो मुख्य एक्सचेंज हैं, BSE, NSE। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से जितनी भी कंपनियों के हमारे देश में 250 रुपए प्रति शेयर के जो नीचे ट्रेडिंग प्राइस हैं, उन सभी के लिए ये नया नियम लागू करने का आदेश जारी किया है और ऐसे सभी शेयरों के लिए 1 पैसा टिक साइज शुरू किया जाएगा। हाल ही में सेबी की तरफ से इस संबंध में एक सर्कुलर भी जारी हुआ है और ये जो नया सिस्टम, नया नियम है, ये 10 जून 2024 से लागू किया जाने वाला है। और देखिए सेबी के इस फैसले पर एक्सपर्ट का क्या कहना है। कुछ मार्केट पार्टिसिपेंट्स के मुताबिक ये बेहतर प्राइस डिस्कवरी की दिशा में एक अच्छा कदम है। साथ ही बाजार पर दबदबे के लिए NSE और BSE एक्सचेंजों के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा को भी दर्शाता है। दोस्तों स्टॉक ट्रेडिंग में जो टिक साइज होता है उस मिनिमम प्राइस मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है जिसके द्वारा स्टॉक की कीमतें बदल सकती हैं। अब उदाहरण के लिए मैं आपको समझाता हूँ एग्जांपल से, लेकिन इससे पहले आपको पता होगा हाल ही में सेबी की तरफ से T+1 सेटलमेंट तैयारी भी की गई थी और इसका टेस्ट वगैरह भी किया गया था। फिर T+0 सेटलमेंट सिस्टम भी सेबी लाने जा रही है, जिसमें आप जिस दिन स्टॉक बेचोगे सेम डे सेटलमेंट हो जाएगा और सेम डे ही आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा डीमेट खाते में, है ना। तो और भी सेबी समय समय पर कई सारे नियम लागू करती रहती है, तो मैं आपको DLS न्यूज पर अपडेट बताता रहता हूँ। मार्केट से जुड़े और अपडेट देखते रहने के लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको वीडियो कंटेंट, इंफॉर्मेटिव न्यूज अच्छी लगती है तो, ठीक है। चलिए अब समझिए ये टिक साइज क्या होता है। तो उदाहरण के लिए अगर किसी शेयर के लिए टिक साइज 5 पैसा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस शेयर की कीमत 5 पैसे की कमी या बढ़ोतरी में ही मूव कर सकती है। मतलब समझ रहे हो, शेयर का प्राइस अभी 20 रुपए है, ठीक है, और शेयर अगर बढ़ेगा तो कम से कम 5 पैसे तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। 20 रुपए, 5 पैसे, 20 रुपए, 10 पैसे, 20 रुपए, 15 पैसे, 20 रुपए, 20 पैसे, 20 रुपए, 25 पैसे, इस तरह से मतलब 5-5 पैसे के गैप में शेयर बढ़ेगा या तो फिर 5-5 पैसे के गैप में शेयर गिरेगा। मतलब उस शेयर की जो नेट रुपीज अमाउंट होगी, जैसे 20 रुपए हो गए, उसके बाद जो पॉइंट में अमाउंट होगी जो पैसों को दर्शाती है, तो वो या तो 0.05, 0.10, 0.15, इस तरह से 0.10, 5, 15, 20 पैसों में होगी। समझ रहे हो। और जैसे ही सेबी 1 पैसा टिक साइज नियम लागू करेगी तो उसके बाद पॉइंटों में 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे स्टॉक की प्राइस मूवमेंट हो सकेगी, जैसे 20.01, 20.02, 20.03, अगर गिर रही है तो 19.99, 19.98, 19.96 ऐसे। समझ गए हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। तो ये बेसिकली सेबी जो नया नियम लागू करने जा रही, अभी 5 पैसे टिक साइज के नियम है ज्यादातर स्टॉक में, लेकिन सेबी की तरफ से हाल ही में कहा गया कि 1 पैसा टिक साइज नियम लागू किया जाएगा 250 रुपए से नीचे के सभी के शेयरों के लिए। तो ये सेबी का एक नया प्लान है। उम्मीद है स्टॉक मार्केट से जुड़ी ये छोटी सी न्यूज अपडेट आपको जरूर जानने मिलेगी। और भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछेगा मुझे, और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।